हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी चैनल। आई होप कोरोना महामारी के इस पैंडेमिक में आप लोग सभी लोग घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम सीटेट प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो आइए सीरीज़ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि सीटेट क्या है और इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है और पेपर 1-2 में सिलेबस क्या है और सीटेट का एग्ज़ाम हमें क्यों देना चाहिए और ये कितने दिन तक वैलिड रहता है और कौन कंडक्ट करवाता है, सैलरी वगैरह सब इसमें हम कवर करते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है हमारा सीटेट यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। ये साल में 2 बार होता है, एक जुलाई के मंथ में और दूसरा दिसंबर के मंथ में होता है। ये एग्ज़ाम देने के बाद ये 7 साल तक, ऐसे पहले वैलिडिटी रहता था इसका 7 साल तक आप कोई भी फॉर्म टीचर का जो आएगा फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जब से नया शिक्षा नीति लागू हुआ है तब से ये लाइफ टाइम के लिए है। जब तक से आपका एज 60 वर्ष नहीं हो जाता है तब तक से आप इसके लिए एलिजिबल है, टीचर के लिए एलिजिबल हैं, ये मान्यता रहेगा। नेक्स्ट है सीटेट यानी कि जैसे सीटेट 2 भागों में होता है। पहला होता है जैसे पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 ये होता है कि 1 से लेके 5 तक के टीचर के लिए होता है, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए आप एलिजिबल होंगे इसमें क्वालिफाई करने के बाद। और पेपर 2 है जो कि ये होता है 6 से 8 तक, यानी कि एलिमेंट्री टीचर के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट यानी कि 1 से 5 तक के लिए होता है। इसमें जो इसका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 12th विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 12th पास होना चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपको और 2 साल का एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि डीएलएड जो होता है डीएलएड आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरा जो होना चाहिए 12th प्लस 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 12th के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में यानी कि बीएलएड होना चाहिए। 4 साल का एक कोर्स होता है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो थर्ड एवं लास्ट ऑप्शन जो है 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि 12th के डिग्री के साथ साथ आपका डीएड एक होता है, डीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है पेपर सेकंड के लिए जो कि 6 से 8 क्लास के लिए है। इसमें है कि ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए पहला में, प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ये अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और डीएलएड है 2 साल का तो ये आप एलिजिबल है इसके लिए। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए कि बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड, यानी कि आपके पास जो मतलब कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें 50% मार्क्स न्यूनतम होना चाहिए और उसके साथ 1 साल का बीएड का डिग्री होना चाहिए। पहले बीएड जो होता था 1 साल का ही होता था लेकिन अब 2 साल का हो गया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो थर्ड और लास्ट ऑप्शन है कि 12th विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बीएलएड होना चाहिए। 4 साल का जो कोर्स होता है बीएलएड होना चाहिए। 12th कम से कम 50% उसमें मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट। इसका मिनिमम एज होता है 18 वर्ष और इसका नो अपर एज लिमिट, यानी कि ऊपरी सीमा जो होता है वो लिमिट नहीं है। अगर 60 वर्ष के अंदर आप कभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीटेट नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, यानी कि हम कितने बार सीटेट को अटैम्प्ट कर सकते हैं तो ये है अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स, यानी कि जब तक से आप मतलब आपका एज है तब तक से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये लिमिट नहीं है कि आपको 1-2 बार ही करना है। ए कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड सीटेट कैन आल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग स्कोर, यानी कि एक कैंडिडेट अगर सीटेट का एग्ज़ाम देता है, अगर उसमें उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्वालिफाई तो कर गया लेकिन अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जब सीटेट का फॉर्म आएगा तो फिर से फिलअप करके एग्ज़ाम दे सकता है अच्छे स्कोर के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। इसका जो पेपर फर्स्ट में एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होता है। फर्स्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कंपलसरी पेपर है, इसको सीडीपी बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं।
लैंग्वेज 1 जो कि कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के ये भी होते हैं। लैंग्वेज 2 जो कि कंपलसरी है, ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स और ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि NCERT से 1 से 5 तक के जितने NCERT के इन्वायरमेंटल स्टडीज के बुक हैं उसमें से सारे क्वेश्चन रहते हैं। ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, यानी टोटल 150 का क्वेश्चन होते हैं और नंबर होते हैं, इसमें 150 का मार्क्स होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो पेपर सेकंड के लिए एग्ज़ाम पैटर्न है, वो भी 2.5 घंटे का पेपर होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये कंपलसरी पेपर है, 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज 1 जो कि कंपलसरी है, ये भी 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज 2 ये भी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स एंड साइंस यानी कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में साइंस से किए हैं यानी कि BSc किए हैं उनके लिए ये रहेगा, इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। जो सोशल स्टडीज या सोशल साइंस यानी कि जो बच्चे कॉमर्स या आर्ट्स से हैं तो उनके लिए ये सब्जेक्ट चुनना होगा, तो इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल ये भी होता है 150 का और ये इसके भी मार्क्स होते हैं 150 का। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो पेपर 1 जो लैंग्वेज 1 होता है कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी होता है, तो उसमें हम कौन सा लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो इसमें है 20 इंडियन लैंग्वेज, यानी कि इसमें जैसे इंग्लिश चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम और मणिपुर, मराठी, मिजो, नेपाली, ओरिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन एंड उर्दू, यानी कि 20 लैंग्वेज में से कोई भी एक ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पासिंग मार्क क्या है। पासिंग मार्क इसका जो है जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो जनरल सामान्य विद्यार्थी है उनके लिए है 60% मार्क्स, यानी कि जो 150 मार्क्स का होता है उसमें से 90 आना चाहिए आपका। इसके बाद देखते हैं कि जो SC ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है इनका 55% होना चाहिए मार्क्स, यानी कि 150 आउट ऑफ 150 में 82 होना चाहिए मार्क्स, तभी ये क्वालिफाई होंगे। और अधिकतम ये कितना भी मार्क्स ला सकते हैं 150 में, ये 150 तक भी ला सकते हैं। इसमें एक चीज़ मतलब प्रॉफिट वाली बात है कि इसमें निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करें तो जो प्राइमरी लेवल के टीचर होंगे उनका 1.5 लाख पर ईयर हो जाएगा, और जो एलिमेंट्री मतलब टीचर होंगे यानी कि 1 से 8वीं तक के लिए होंगे या 6 से 8वीं तक के लिए होंगे उनका 2.5 लाख सैलरी होगा, पर ईयर होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर कोई भी इस वीडियो के रिक्वायरमेंट में आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे एक नया सीरीज़। तो आज के लिए थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे मोटिवेटेड।